बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के अजीज़ तलबा, हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2019 के पेपर्स हम कर रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर्स हैं। पिछले साल पेपर कोरोना की वजह से नहीं हुए। तो देखते हैं जी, पहली ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है जी नुकसानदेह, जो ज़रर पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। नुकसान पहुंचाए कि अगर हम इसको सामने रखते हैं तो हमारे पास देखें जी, आगे ऑप्शन में ए इम्प्रूवमेंट होता है, बेहतरी होना। बी जो है वो नुकसान की जो है ना ऑप्शन हमारे पास मौजूद है हार्म की। आगे जी सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं जी, हमारे पास वर्ड आ रहा है स्वैग। स्वैग जो है जी, ये जो चोरी का माल होता है उसे हम स्वैग कहते हैं। आगे हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। किटन जो है ये तो बिल्ली का बच्चा होता है, और सूटकेस बिल्कुल वो नहीं होता, ब्रीफकेस भी वो नहीं होता जी स्वैग, बल्कि चोरी का माल क्या होता है जी, स्टोलन गुड्स, ये जो है स्वैग होता है। आगे चलते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है जी इंडिजिनस होते हैं, जो मकामी हो ना चीज़, उसको हम इंडिजिनस बोलते हैं। इस सेंस में अगर हम ऑप्शंस देखते हैं आगे से, आगे है जी इंटेलिजेंट, बिल्कुल ये नहीं है जी वो। फ्री का मतलब होता है आज़ाद, बल्कि ये भी नहीं है वो। और सी में हमारे पास लोकल है। लोकल का मतलब होता है जी मकामी, इसलिए लोकल जो है इसकी राइट ऑप्शन है। आगे हम फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है जी एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग होता है जी तकलीफ़ देने वाला, ठीक है जी, तकलीफ़ देने वाला, ठीक है ना। इसमें आप देखें ये मैकराबीरी, ये पता नहीं क्या वर्ड है, ये नहीं है कुछ भी, लेकिन बी ऑप्शन में पेनफुल जो है ये तकलीफ़ देने वाला इसका मतलब होता है। आगे चलते हैं जी फिफ्थ सेंटेंस की तरफ, ठीक है ना। रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है जी, जो बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, ठीक है, जिसने तबाही हौलनाक तरीके से फैली हुई हो। तो इसका मतलब कॉन्फाइंड का मतलब महदूद होता है, ये तो उसके उलट है। प्रेजेंट का मतलब हाजिर, लिमिटेड का मतलब जो है महदूद, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा फैली हुई, वाइडली स्प्रेड के मीनिंग में है। आगे चलते हैं हम। हमारे पास जी सिक्स सेंटेंस में वर्ड आ रहा है वेग। वेग का मतलब होता है गैर वाज़े। वेग गैर वाज़े को कहते हैं। इसको जहन में रखते हुए आगे देखते हैं। यूज़लेस वो नहीं होता जी, फिटेक्ड होता है, थका हुआ ये नहीं जी, बल्कि अनक्लियर जो है ये गैर वाज़े को हम बोलते हैं। आगे चलते हैं मज़ीद। हम जो है सेवन्थ सेंटेंस में हमारे पास वर्ड आ रहा है जी डिविंडल्ड। डिविंडल्ड का मतलब होता है कम हो जाना, जवाल पजीर हो जाना, ठीक है जी। अब देखते हैं डिविंडल में कम हो जाना या जवाल पजीर हो जाना। प्रोग्रेस नहीं होता जी, ये तो तरक्की करना होता है, बल्कि डिक्लाइन जो होता है ये जवाल पजीर हो जाना होता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है जी अगास्ट। अगास्ट का मतलब होता है ना कोई चीज़ डरा हुआ हो, खौफजदा हो, ठीक है ना, दहशत ज़दा चीज़ हो, ठीक है ना, बंदा हो, तो उसे हम अगास्ट, ठीक है ना, बोलते हैं उस वक्त। तो प्लीज़ जो है ये तो खुश को कहते हैं, अलबत्ता हॉरिफाइड जो है ये दहशत ज़दा को के लिए यूज़ होगा, हॉरिफाइड। आगे जी हमारे पास वर्ड आ रहा है नाइन्थ में रूथलेस। रूथलेस जो है ये हम जालिम को कहते हैं, ठीक है जी, जालिम को हम रूथलेस कहते हैं। ए ऑप्शन में पंक्चुअल है। पंक्चुअल तो जो है जो बाकायदा होता है उसको कहते हैं। मर्सीफुल जो है ये जो रहम करता है उसको कहते हैं। डेलीजेंट दयानतदार को कहते हैं। ये जो अनफॉरगिविंग है, जो माफ़ ही ना करे वही जालिम हो सकता है जी, इसलिए अनफॉरगिविंग यहाँ पे लगेगा। इसके बाद हम आगे मज़ीद चलते हैं। तो हमारे पास वर्ड आ रहा है जी टैक्सिंग। टेंथ सेंटेंस में टैक्सिंग। टैक्सिंग ऐसी चीज़ होती है जो थका दे आपको, ठीक है ना। अब स्लो जो है ये थका देना नहीं होता, इजी भी नहीं, डिफ़िकल्ट चले मुश्किल होता है, लेकिन थका देना तो नहीं। ये जो टायरिंग है जी ये थका देने वाली चीज़ होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन को फिल करना है जी। अवेल का मतलब होता है कोई पाना, कोई मौका वगैरह पाना। तो अवेल के साथ हमेशा ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है और साथ रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन भी लगता है। जो हमारा जी फिर इसमें प्रेपोजिशन ऑफ लगेगी, सिंगल एफ वाली, तो ओ सिंगल एफ वाली ये बी में है ऑफ। आगे चलें जी। द ओल्ड मैन
डाइड डैश कैंसर, जो कोई भी बीमारी से मरेगा जी वो डाई ऑफ होता है, ठीक है जी, डाई ऑफ बीमारी से मरना होता है, ठीक है जी, इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन में ऑफ मौजूद है, ये ठीक है। आगे हम चलते हैं मज़ीद, वी शुड नॉट जेयर डैश द पुअर। अब ये जेयर का मतलब होता है, जेयर एट होता है, इसका मतलब हकारत से देखना, ठीक है जी, तो नफरत से देखना किसी को, तो जेयर के साथ एट की प्रेपोजिशन लगती है। हम देखते हैं जी कहाँ पर है जेयर की एट की प्रेपोजिशन, बी ऑप्शन में। दे वर रॉब्ड डैश ऑल देयर प्रॉपर्टी, उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली गई, ठीक है, उनसे छीन ली गई। रॉब जब करते हैं जी, रॉब किसी चीज़ से रॉब ऑफ होता है, किसी चीज़ को हथियार लेना रॉब ऑफ होता है, इसलिए हम रॉब ये ऑफ का इसके साथ प्रेपोजिशन लगेगी। ही ऑलवेज यर्न्स, यर्न्स का मतलब होता है ख्वाहिश रखना, ठीक है ना, और ख्वाहिश रखना यर्न फॉर होता है। अब इसमें फॉर की प्रेपोजिशन कहाँ है जी, हमारे पास डी में फॉर की ऑप्शन है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 16 सेंटेंस है। अ लार्ज नंबर ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग। अब देखें जी, शीप की जमा भी शीप ही होता है, ये एक ज़्यादा शीप हो तो हम शीप कहेंगे, फिर उसके साथ हम उसकी ज़्यादा की प्लूरल की ट्रीटमेंट करेंगे, अगर एक शीप होगी तो फिर हम सिंगुलर की ट्रीटमेंट करेंगे। ये बहुत सारी तादाद में शीप है, एक तो शीप होनी चाहिए और एक वर होनी चाहिए, ठीक है जी, शीप वर। अ लार्ज नंबर ऑफ शीप वर, ये देखें कहाँ है जी, लार्ज नंबर ऑफ शीप वर, अ लार्ज, ये सी ऑप्शन जो है ये हमारी सही ऑप्शन है, लार्ज नंबर ऑफ शीप वर। आगे चलते हैं हम फर्दर, ये हमारे पास ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ये जो ज्यूरी है ना जी, ज्यूरी हो गया, बेंच हो गया, पैनल हो गया, कमेटी हो गया, ये जब डिवाइड होते हैं ना किसी मैटर में तो ये प्लूरल बन जाते हैं। जब ये डिवाइड नहीं होते, किसी यूनाइट हो जाते हैं किसी मैटर में, तो फिर ये सिंगुलर होते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये प्लूरल होगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स, इन देयर ओपिनियन आएगा। एक तो इट भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी प्लूरल में आना चाहिए, और वाज जो है इसकी जगह वर आना चाहिए, देयर आना चाहिए और वर आना चाहिए। कहाँ पर है जी, ये जो डी ऑप्शन में है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये वाली ऑप्शन ठीक है। आगे चलें जी, ही ऑफनली कम्स लेट। जी ये देखें, ये स्टूडेंट्स ये याद रखें, एक तो ऑफनली का वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, और फास्टली इस तरह का एक वर्ड है, फास्टली भी नहीं होता, फास्ट होता है, ऑफन होता है और फास्ट होता है। यहाँ पर ऑफन कहाँ पर लगा जी, सिर्फ एक सेंटेंस है जिसमें कि ऑफन लगा और यही सेंटेंस सही है, ही ऑफन कम्स लेट, ये हो गया जी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ रहा है जी 19th में, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे नॉट फेल। अब जहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये याद रखना है, लेस्ट लगे तो उसके साथ शुड लाजमी लगता है और नॉट नहीं लगता, क्योंकि नॉट के मीनिंग लेस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो शुड लगेगा सिंपली। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ये पहली ऑप्शन जो है यही ठीक है, ठीक है जी, इस तरह से इसको याद रखिएगा। आगे चलते, द ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक टू वॉक। इतना कमज़ोर के चल नहीं सकता, इतना जितने के लिए जब आता है ना जी, वो टू उसमें लगता है, टू वीक टू वॉक, एक टी डबल ओ वाला टू वीक टू वॉक ये लगेगा जी, वो इतना शर्मीला है कि बोल नहीं सकता, ही इज़ टू शाय, टी डबल ओ टू शाय टू स्पीक, ये भी इस तरह का सेंटेंस है। आगे देखें जी, ही द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, ये कहाँ पर है, द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, ये डी ऑप्शन में ये मौजूद है जी। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा बहावलपुर बोर्ड का पेपर, ठीक है जी, ये बहुत सारे पेपर्स मैंने आपके लिए 2019 के कर दिए हैं और ये आप सारे इनमें से गुजरें, इंशाल्लाह आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, और मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।